गाइस, डे 5 की स्टार्टिंग हुई है यहाँ स्कूबा एकेडमी आकर। और ये वही सेंटर है जहाँ पर हम अपनी स्कूबा डाइव करेंगे। ये हमारे रिज़ॉर्ट के बिल्कुल पास में था, तो हम यहाँ पर पैदल ही आ गए। और यहाँ पर हमने ये एक एग्रीमेंट साइन किया। इन्होंने मुझे बोला कि आपको पैर में चोट लगी है तो आप स्कूबा नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे ये बैंडेज उतार कर इन्हें दिखाना पड़ा कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं है। और जब मैंने बैंडेज उतारा तो इन्होंने मुझे जाने की परमिशन दी। यहाँ मेरे हस्बैंड ने इंस्ट्रक्टर को बता दिया था कि वो डायबिटिक हैं, तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्कूबा डाइव के लिए परमिशन नहीं दी। अगर आपको बीपी हाई रहता है, लो रहता है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको लंग्स इशू है, तो आप स्कूबा डाइव नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही अगर आपने लास्ट 2 डेज़ में कोई मेडिसिन खाई है, तो भी आप स्कूबा डाइव नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें अपने इंस्ट्रक्टर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहाँ है। तो चलिए अब स्कूबा डाइव के लिए रेडी होते हैं। तो हम हो गए हैं रेडी फॉर स्कूबा डाइविंग और यहाँ मेरा बेटा भी करेगा मेरे साथ स्कूबा डाइव। तो स्कूबा डाइव से पहले आपका ट्रेनर आपको 15 मिनट्स की ट्रेनिंग देता है। हमने ये बहुत जल्दी सीख लिया था और इसलिए हमने अपना प्रोसेस भी जल्दी शुरू किया। जैसे ही हम समुद्र के अंदर गए, हमें डिफरेंट डिफरेंट कोरल्स दिखे, फिशेस दिखी, इतने सुंदर से मरीन क्रिएचर हमें दिखे। हम इन सबको देखकर लिटरली हम बहुत ही ज़्यादा अमेज़ थे, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने पहले टीवी पर देखा था, आज हम उसे डायरेक्टली देख रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम था और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। लेकिन मैं थोड़ी नर्वस भी थी क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, और मैंने अपने डर पर जीत हासिल की और फाइनली बहुत अच्छे से मैंने स्कूबा डाइव की। और इसके साथ ही मेरा बेटा जो 12 इयर्स ओल्ड है, उसने भी बहुत अच्छे से किया, उसे भी बहुत मज़ा आया और उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसने जैसे-जैसे भी मुझे बाद में बताया, तो जितना मैं डर रही थी उसे लेकर कि छोटा है अभी नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन उसने भी बहुत अच्छे से किया। 1 hour later. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ आवर 5th डे इन अंडमान और अभी हम आए हैं स्कूबा डाइव से। और राधा कृष्णा कॉटेज से हमने यहाँ पर स्विच किया है हैवलॉक कंट्री होम। 31st को यहाँ पर रूम्स मिलना इम्पॉसिबल है और इसकी बुकिंग हमने 2 मंथ्स पहले ही करवा ली थी, क्योंकि न्यू ईयर पर ये पीक सीज़न होता है। यहाँ पर बुकिंग मिलना सीरियसली इम्पॉसिबल है अगर आप ऑन डेट आते हैं। इसलिए आपको बहुत पहले ही यहाँ पर रिजॉर्ट वगैरह की बुकिंग करानी होती है। और राधा कृष्ण कॉटेज में स्टे करके तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। लेट्स सी यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहता है स्कूबा। सो दिस इज़ हैवलॉक कंट्री होम्स और ये टेलीफोन्स नंबर हैं, आप यहाँ पर कॉल कर। सो यहाँ के कॉटेजेस कुछ इस तरीके से हैं। हमारे कॉटेज के जस्ट सामने ही स्विमिंग पूल है और ऐसे ही राधा कृष्ण कॉटेज में हुआ था। वो विला टाइप से था, सेमी है, सेमी डीलक्स है। श्रेया कैसा लगा? फिट करना, बट इट इज आल्सो फेसिंग पूल साइड है, हाँ, पूल पूल फेसिंग साइड एरिया है। वो है ना हाँ, सुपर वहाँ पर डीलक्स। बस अभी ब्लॉग में यही बताया है। पूल के जस्ट सामने है हमारा ये वाला। Moments later. तो पूल में मस्ती करने के बाद और रेस्ट करने के बाद अब हम रेडी हुए हैं और जा रहे हैं राधानगर बीच। सो अब टाइम हुआ है 2:30 और हम जा रहे हैं राधानगर के बीच। एकदम से थोड़ी ना चल जाएंगे, और अगर कुछ होगा जल्दी होगा तो मैं कॉल कर दूंगा आपको। कोकोनट
राधानगर बीच। दिस इज़ ब्लू सर्टिफाइड बीच, बहुत ही अच्छा है और वाइट सैंड है यहाँ पे। हमने राधानगर बीच पर इस सुंदर से सनसेट को भी एंजॉय किया। 1 hour later. तो न्यू ईयर की सबसे शानदार पार्टी होने वाली थी हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट में और इसीलिए हमने इसे चूज़ किया और यहाँ पर हमने की ढेर सारी मस्ती। तो बस चलते-चलते आपसे बस इतना ही पूछना चाहूँगी कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।